हेलो हाय, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स टॉपिक नंबर 1 यूनिट 2। उसमें हमने पढ़ा था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड हाउ दिस इकोनॉमीज, हाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज सॉल्व दिस बेसिक प्रॉब्लम्स। हमने चार जो बेसिक प्रॉब्लम देखी है, कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये जो चार बेसिक प्रॉब्लम्स देखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है, कैसे फेस करती है, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने तरीके की इकोनॉमीज़ है, कितने तरीके की इकोनॉमीज़ है। ओके, तो तीन तरीके की इकोनॉमीज़ है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द अदर वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये तीन इकोनॉमीज क्या है पहले वो समझेंगे, और फिर ये अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। आई रिपीट, हाँ, देखो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सोशलिस्ट के साथ पढ़ोगे तब आपको कंपैरिजन ध्यान में आएगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं सीए रौनक अग्रवाल, मैं मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे जो कपड़े पहनना है वो मैं कर सकता हूँ, मुझे सीए की प्रैक्टिस करना है मैं सीए की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना है मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे टीचिंग करना है मैं टीचिंग कर सकता हूँ। फ्रीडम है, जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम है, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। ऐसी इकोनॉमी को हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी रन होती है प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए, प्रॉफिट मोटिव होता है, मार्केट मैकेनिज्म, प्रॉफिट प्राइस मैकेनिज्म पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन करती है। ठीक है, जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तब आपको इसकी और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब आज की डेट में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज कौन सी है? कैपिटलिज्म वाली है। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all means of production are owned and controlled by private individuals, owned and controlled by private individuals for profit। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइवेट में, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेट पार्टी कर रही है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका है? प्राइवेट पार्टी का है, प्राइवेट पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है सर? फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी लाइन्स थी। मतलब हमें फ्रीडम है, हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पाई जाती है कैपिटलिज्म? जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, जर्मनी, यूएस, यूके। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ में। और क्या फीचर है इसका? गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम है। ठीक है, अब एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस फेयर इकोनॉमी इफ इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, इसे लेजिस फेयर इकोनॉमी कहा जाता है। तीन नाम है भैया जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी। कब? देखो, एक तो हमने फीचर देखा था
इंपॉर्टेंट सी बातें देखी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा चलो यही देख लेते हैं सीधा। तो पहला फीचर है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं, खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। The right to private property means that the protective factors such as land, factories, machinery, mines, etc. can be under private ownership. The owners of these factors are free to use them in any manner in which they like and bequeath it as they desire. The government may, however, put some restriction for the benefit of the society. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जो भी असेट्स है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, मशीन है, लेबर है, जो भी है, ये हम हमारी मर्जी से जैसा हम चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरा ऑफिस है, इसे मैंने स्टूडियो बना लिया है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। ओके ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस ऑफिस में मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरा कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा क्या? नहीं। मैं चाहूँ तो इस स्टूडियो में एक जनरल स्टोर खोल सकता हूँ, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? इसमें नहीं। मतलब ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में आई कैन डू एनीथिंग, मुझे जो बिजनेस करना है वो बिजनेस मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि मैं यहाँ ड्रग्स का बिजनेस करूँ, चरस गांजे का बिजनेस करूँ? नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, कुछ इलीगल चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। मैं सीए रौनक अग्रवाल, मैंने टीचिंग फील्ड सेलेक्ट की है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं गला फाड़ फाड़ के आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा ये जो बच्चे हैं ये कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे, अब बहुत हो गया, इन बच्चों के लिए अपना गला नहीं खराब करना है, अपन करेंगे पानी पूरी का बिजनेस। पूरे शहर में कोविड है, फिर भी एक ही धंधा चल रहा है, पानी पूरी। राजापेट, राजकमल, नवाते, बडनेरा, हर जगह सिर्फ पानी पूरी की गाड़ी पे ही रश है। तो मैंने शटर गिराया और शटर के बाहर लगाया पानी पूरी का बिजनेस। तो कोई मुझे रोक सकता है क्या कि मैं पानी पूरी नहीं बेच सकता? अब सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, आपको तो ऑफिस ही लगाना पड़ेगा, या आप तो टीचर हो सर, आपको टीचिंग ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं। मैंने पूरे शहर में 25 पानी पूरी की सेंटर्स लगा दिए, 25 पानी पूरी की गाड़ी लगा दिया। ऐसा कोई करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मैं जो चाहूँ वो कर सकते हो। अच्छा, मैं जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो आप यहाँ लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपका अटेम्प्ट हो, जब आप अगर पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि रौनक सर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ये वही है जो सेकंड है, लेकिन इंस्टीट्यूट लेट गया है यहाँ। ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक द इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। हम जो चीज़ कंज्यूम करना चाहे, अगर मुझे दूध पीना है तो मैं दूध पीऊँगा, मुझे अल्कोहल पीना है मैं अल्कोहल पीऊँगा, मुझे ब्रेड बटर खाना है मैं ब्रेड बटर खाऊँगा, मुझे रोटी सब्जी खाना है रोटी सब्जी खाऊँगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, है ना। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, मुझे जो बिजनेस करना है मैं वो बिजनेस कर सकता हूँ। आपको कॉमर्स सिलेक्ट करना था, आपको किसी ने बोला क्या? नहीं, तुझे तो कॉमर्स ही करना पड़ेगा, तुझे 90% आए तुझे कॉमर्स ही करना पड़ेगा, तुझे 80% आए साइंस ही करना पड़ेगा, ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं, फ्रीडम था आपको। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस होता है। प्रॉफिट मोटिव, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव। जो भी बिजनेसमैन है अपनी प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस कैसे सिलेक्ट करेगा? जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है हम वही बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें छन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंसान कोई भी काम क्यों करता है? जहाँ इंसान को ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है ना, इंसान वही काम करता है। इंसान अपना प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करता है? जहाँ उसे मज़ा आ रहा हो और जहाँ उसे प्रॉफिट दिख रहा हो। जहाँ उसे प्रॉफिट दिखता है ना, वो इंसान वही काम करता है, उसी गली में दौड़ता है। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेंटी, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सोवरेंटी मतलब क्या है? आज़ादी। मतलब क्या है? आज़ादी। ऐसे देश
ऐसा देश जहाँ पे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो कैसी है, आज़ाद है। उन्हें जो कंज्यूम करना है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें जैसे कपड़े पहनना है वैसे कपड़े पहन सकते हैं। कल को रौनक सर अगर कुर्ता पैजामा पहन के क्लासरूम में आते हैं तो बच्चे मना करेंगे क्या, नहीं सर हम कुर्ता कुर्ता पैजामा वाले मास्टर जी से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई बोलेगा क्या मुझे? नहीं, कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यार कैपिटलिज्म है, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आज़ादी है। तो सर ऐसा भी कोई देश है जहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं होता है? यस ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे सोशलिज्म में, ऐसे भी कुछ कंट्रीज है, आज के डेट्स में ज़्यादा नहीं बची है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चलता है ज़्यादातर, कैपिटलिज्म। ठीक है, ऐसी भी यस कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं होती है, कुछ भी फ्रीडम नहीं होता है, जो गवर्नमेंट बोलती है वही चीज़ हमें करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा नॉर्थ कोरिया, ठीक है, कंज्यूमर सोवरेंटी। जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको और मज़ा आएगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये रीड करना है। और रीड करने के, वीडियो देखने के बाद, रीड करने के बाद जो भी डाउट्स आते हैं 9404855973 या 7887 नहीं 94 नहीं 7887 इस नंबर पे भेजना है। और आपको टेलीग्राम चैनल है एक CA रौनक अग्रवाल, उसे सब्सक्राइब करना है। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स के MCQ का नोट मैंने अभी शेयर किया है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है CA रौनक अग्रवाल, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक की अगर चैनल पहुँचेगा तो आप ज़्यादा अच्छाई का काम कर रहे हो, फ्री में एजुकेशन दे रहे हो, फ्री में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं फ्री में अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1 मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, कंज्यूमर सोवरेंटी। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन। Competition is the most important feature of the capitalist economy. Competition brings out the best among buyers, sellers and results in efficient use of resources. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कैपिटलिज्म का, कंपटीशन। अब हर कोई आज़ाद है ना, मैं आज़ाद हूँ, मुझे जो बिजनेस करना है मैं वही बिजनेस करूँगा। अब मैं कौन सा बिजनेस करूँगा, जिस बिजनेस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड के टाइम पे पानी पूरी का बिजनेस बढ़ रहा है, या कोविड के टाइम पे भी सैनिटाइजर का बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पढ़ाना बंद किया और सैनिटाइजर का, मास्क का, हैंड ग्लव्स का बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट दिख रहा था। अब मेरा कोई फ्रेंड है, उसे भी तो इसी बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो भी तो यही बिजनेस कर सकता है ना, वो भी यही बिजनेस करेगा। अब मेरी शॉप, मेरे शॉप के बाजू में उसकी शॉप, वो भी सैनिटाइज़र बेच रहा है, मैं भी सैनिटाइज़र बेच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ऐसा और भी कोई तीसरा इंसान होगा, जिस चीज़ में प्रॉफिट दिख रहा है ऑब्वियसली हम वही चीज़ बना के बेचेंगे या वही चीज़ का बिजनेस करेंगे, है ना, वही चीज़ हम करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा और कंपटीशन बढ़ रही है। ठीक है, अब कंपटीशन के वजह से होता क्या है, और इफिशिएंट आता है। अब मैं मार्क्स बेच रहा हूँ, बाजू वाला मार्क्स बेच रहा है, अब बोला यार ये भी मार्क्स बेच रहा है, अब मैं क्या करूँगा, एक तो प्राइस कम करूँगा या और अच्छी क्वालिटी का मार्क्स लाऊंगा और डिज़ाइनर मार्क्स लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। तो कंपटीशन से होता क्या है, इफ़िशियंसी बढ़ती है, कंपटीशन से इफ़िशियंसी बढ़ती है। इतने दूर क्यों जा रहे हो सर, हम हमारे फ्रेंड के साथ पढ़ाई में ही कंपटीशन करते हैं तो 2 आवर ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना। जब हम हमारी फ्रेंड के साथ कंपटीशन करते हैं तभी हम 2 आवर्स की पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं, तो इफ़िशियंसी बाहर आती है कंपटीशन से। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, या यूं कहूँ होता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस ये एक बहुत ही की पॉइंट है किसका, कैपिटलिस्ट का। अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। In this system, all economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically without any direction and control by the government authorities. Government के restrictions बहुत कम होते हैं, हम वही चीज़ करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा प्रॉफिट दिख रहा है, जहाँ मार्केट ले जा रहा है वहीं हम जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कौन सा है, एक तो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी,
फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, बाद में फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सोवरेंटी, कंपटीशन एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। ये 7 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब देखेंगे जो 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है, कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड जो फ्यूचर के लिए प्रोविजंस करना है वो, ये जो 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है इनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सामना करती है, इनसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे डील करती है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट कोई सर्वे नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं ला रहा है, हम फ्री है, हमें जो प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करेंगे, हमें जो काम करना है वो करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मेरी इच्छा है कि मैं कार प्रोड्यूस करूं तो मैं कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाऊंगा। लेकिन भैया जी यहाँ तो कोविड है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोगों का डिमांड है कपड़ों का, पब्लिक डिमांड कर रही है कपड़ों का, और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कार। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने प्रोडक्शन किया कार का, डिमांड है कपड़ों की, तो मेरा जो प्रोडक्शन हुआ कार बनी वो कोई खरीदेगा नहीं, लोगों को कपड़े चाहिए थे, लोगों को कपड़े मिलेंगे नहीं। ऐसे में क्या होगा फिर, ये ऐसे से इकोनॉमी चलने वाली है क्या, डिमांड किसी और का चीज़ का है और हम प्रोड्यूस कोई और चीज़ कर रहे हैं, ऐसे से बिजनेस या ऐसे से इकोनॉमी चलेंगी क्या, नहीं। तो कैसे होता है कैपिटलिज्म में, गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट पॉपुलेशन चेक नहीं कर रही है, चेक नहीं कर रही है कि पब्लिक को क्या चाहिए, कौन सी फसल उगानी है, ये बार हमें वीट का शॉर्टेज है तो हमें वीट उगाना है क्या, वीट ग्रो करना है क्या, या हमें अनियन पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं हर साल तो ये साल अनियन का प्रोडक्शन हम हमारे कल्टीवेशन हमारे कंट्री में ही करें। ये सारी चीज़ें इंडिया में होता है, गवर्नमेंट चेक करती है। जैसे कि गवर्नमेंट को लगता है कि तुअर दाल का प्रोडक्शन कम है, शॉर्टेज है ये साल, तो जो हमारे फार्मर्स है, कल्टीवेटर्स है, उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप तुअर ग्रो करो, आपको इतना मिनिमम सेलिंग प्राइस हम देंगे, आपको तुअर के लिए हम फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट एनालाइज करती है हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में देखती है गवर्नमेंट कौन सी चीज़ का शॉर्टफॉल हो रहा है, कौन सी चीज़ कम है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करती है, उसका इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन कैपिटलिज्म में तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है ही नहीं। तो कैसे चलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है भैया पैसों पे, प्रॉफिट पे, पैसों की भाषा जानती है सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें हमने देखा था जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा वो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब पब्लिक को चाहिए, मान लीजिए पब्लिक को कपड़ा चाहिए। ठीक है, पब्लिक को कपड़ा चाहिए, अब कपड़ा चाहिए इसका मतलब कपड़े की डिमांड बढ़ी, कपड़े की डिमांड बढ़ी तो मैं क्या करूँगा, मैं कपड़े के बिजनेस में आऊँगा, मैं जितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतना बिक रहा है, तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाऊंगा, प्राइस बढ़ा है मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा है ना, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा तो मैंने कपड़ा बनाना स्टार्ट किया और कपड़ा बेचना चालू किया। अब सभी लोगों को कपड़े में प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कपड़े की डिमांड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कपड़े के बिजनेस में आएंगे और कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे और कपड़े की डिमांड फुलफिल होंगी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर पब्लिक को कार नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए मतलब कार की डिमांड नहीं है, कार की डिमांड नहीं है इसका मतलब कार की प्राइस कम है, कार की प्राइस कम है तो उसमें प्रॉफिट कम है, उसमें प्रॉफिट कम है तो लोग कार का मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। कपड़े की डिमांड ज़्यादा है, कपड़े की डिमांड ज़्यादा है तो कपड़े की प्राइस ज़्यादा है, प्राइस बड़ी कपड़े की डिमांड ज़्यादा है तो कपड़े की प्राइस ज़्यादा है, कपड़े की प्राइस ज़्यादा है मतलब कपड़े में प्रॉफिट ज़्यादा है, कपड़े में प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कपड़ा बनाएंगे। तो सर इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट की तरफ भागती है, मार्केट की बात सुनती है, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे। ओके, मार्केट में जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, वो प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस ये तो सॉल्व हो गया, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, जिस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा है वो चीज़ हम करेंगे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस, अब जाहिर सी बात है हमारा क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, हमारा प्रॉफिट मोटिव है, तो जिस टेक्निक से प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा वो टेक्निक हम फॉलो करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अगर हम कॉस्ट कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स
सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कम किया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। कॉस्ट, अब हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें कॉस्ट कम लगे। हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे। अगर ऑटोमेटिक मशीन से हमारी कॉस्ट कम लगती है तो हम ऑटोमेटाइजेशन करेंगे। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हमारी कॉस्ट कम लगती है तो हम लेबर इंटेंसिव करेंगे। देखो, हाउ टू प्रोड्यूस हमने देखा था ना, अल्टरनेटिव्स है, हम वही मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम लग रही है। हम ये नहीं देखेंगे। अब देखो, कैपिटलिज्म क्या है? प्रॉफिट से। अब हमने बोला कि अगर हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए कॉस्ट कम होती है तो हम क्या करेंगे? मशीन्स ला लेंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसा कौन बोलता है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? खुद का प्रॉफिट देखो, प्राइस मैकेनिज्म, खुद का प्रॉफिट देखो, कैपिटलिज्म। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, होने दो, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जाने दो, हमें हमारा प्रॉफिट देखना है। मशीन लगाने से, चिट्टी रोबोट लगाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, हमारी कॉस्ट कम हो रही है ना, हम वो करेंगे। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है एक। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जाहिर सी बात है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है हम उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे, है ना। हम कोई भी गुड्स बनाएंगे और उसे मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में सेल किसको करेंगे? जो उसे परचेज करेगा। हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करेंगे। सेल किसे करेंगे? जो उसे परचेज करने वाला है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमने क्या किया? जो उसे परचेज करने वाला है, ऐसे लोगों के लिए हमने ऐसे लोगों के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम था फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हम प्रोड्यूस किन के लिए करेंगे? हम ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो खरीदने वाले हैं, है ना। हम हमारा क्लाइंट बेस, हमारा कस्टमर बेस सिलेक्ट करेंगे और उनके लिए ही हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब हम एक ऑडियंस को, एक टारगेट ऑडियंस के लिए ही हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे या कोई भी बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारी प्रॉब्लम आती है डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस हुआ हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस हो गया। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ठीक है। बेसिकली ये तीन ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो एडिशनल अभी हमें दे रखी है, और वो तो जनरलाइज प्रॉब्लम है कि हमें हमारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन या फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमारे पास बचे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में सेविंग, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? तो ठीक है, सेविंग कौन करता है भैया जी? सेविंग पब्लिक करती है। कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन पब्लिक करती है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? व्यापारी, बिजनेसमैन इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। बचे भी जो पब्लिक है वो सेविंग करती है और कंजम्पशन करती है। सेविंग करती है और कंज्यूम कितना करेंगे? जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सेटिस्फेक्शन चाहिए हमें, उतना हम कंज्यूम करेंगे। हमें ज़्यादा आनंद चाहिए तो हम ऑडी खरीदेंगे, हमें कम आनंद चाहिए तो हम अल्टो खरीदेंगे, है ना। सेविंग कैसे बढ़ेगी? सेविंग अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हमें अच्छा मिल रहा है तो फिर सेविंग बढ़ेगी। अगर मार्केट में अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हम सेविंग कहाँ करते हैं? एफडी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो हम कब करते हैं? अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम ज़्यादा सेविंग करेंगे, है ना। कंजम्पशन हो गया। इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। हम स्टॉक मार्केट में पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे? जब हमें स्टॉक मार्केट से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा, अगर हमें स्टॉक मार्केट से रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो ये बात भी हो गई सेविंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है वो समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स हमने समझे, बाद में वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करती है वो हमने समझा। ठीक है, अब देखेंगे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या है? ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, रीड ही करना है ये हमें। Capitalism is a self-regulating and works automatically through price mechanism.
गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिकली रन होती है। कैसे ऑटोमेटिकली रन होती है? प्राइस मैकेनिज्म से। जहाँ पे प्राइस ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब वो चीज़ का बिजनेस हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। देर इज़ नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज़। देखो, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? पहले डेटा कलेक्ट करता है, फिर वो डेटा को प्रोसेस करता है, फिर एक कंक्लूजन पे आता है क्या कि ये साल सोयाबीन का क्रॉप कम आया, तो फिर वो एक प्लान इम्प्लीमेंट करेगा कि इस साल के लिए हमें सोयाबीन इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगले साल के लिए हमें सोयाबीन का कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो सोयाबीन पे सब्सिडी देगा, सोयाबीन का मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा, है ना, फिर उसका फॉलोअप लेगा। तो ये जो खर्चा है डेटा कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, प्लान ड्राफ्ट करके, इम्प्लीमेंट करके, उसका चेक करने का, ये सारा खर्चा हमारा बच जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये लेक्चर को 2 बार 3 बार भी देख सकते हो। आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपका रिविजन भी बार बार हो जाएगा, ठीक है। The existence of private property and the driving force of profit motive results in greater efficiency and incentive work. अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तो मैं और भी मेहनत करूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत किया उतना ज़्यादा फल मिल रहा है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई की उतना अच्छा रिजल्ट आया, जितने ज़्यादा बच्चों से वीडियो का लिंक शेयर किया उतना आपका पुण्य का घड़ा भरता जा रहा है ना। अगर फल आपको ही मिल रहा है तो वो काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा जो मैं एग्जांपल्स देता हूँ ना, आपने लिख लेना चाहिए ताकि 2 महीने बाद 6 महीने बाद आपको रिकॉल हो। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। देखो, जाहिर सी बात है, मेहनत करके फल मुझे मिल रहा है तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। ज़्यादा मेहनत किया मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये चीज़ सोशलिस्ट में नहीं पाई जाएगी। जब आप पढ़ोगे ना सोशलिज्म, तब आपको ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज़ इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। हमने देखा रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके यूजेज अल्टरनेटिव्स है, तो हम रिसोर्सेज को ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे उसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो, जहाँ पे उसका सबसे परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो। The results in optimum allocation of this results in optimum allocation of resources। हम हमारे resources को एकदम अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। There is usually high degree of operative efficiency under the capitalist economy। जाहिर सी बात है, ये घर मेरा है, ये घर की बिजली का बिल मैं भरता हूँ, तो उस कमरे में जिस कमरे में कोई इंसान बैठा नहीं है, जिस कमरे में मेरे फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, उस कमरे की मैं लाइट बंद करूँगा, उस कमरे का मैं फ़ैन बंद करूँगा, तो इससे क्या होगा? ऑपरेटिव इफ़िशियंसी आएगी, है ना। मैं वेस्टेज कम करूँगा। क्या हो रहा है इसका मतलब? लो वेस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। जाहिर सी बात है, मैं ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग इफिशियंसी आ रही है, तो उसकी वजह से मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हुई मतलब प्रॉफिट बढ़ा। और हमने पढ़ा है कैपिटलिज्म प्रॉफिट की भाषा जानता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। देखो, हमने जितना अच्छा डिसीजन लिया उतना ज़्यादा प्रॉफिट आया, तो उतना ज़्यादा हमें इंसेंटिव मिला। अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो हमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कॉम्पिटिशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइस। देखो, हमने देखा इसका एक फीचर और था कंपटीशन, है ना। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन है, इसका मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा? इससे कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। मैं अगर 20 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरा फ्रेंड 18 में मार्क्स बेच रहा है, तो मैं 16 में बेचने की कोशिश करूँगा, तो फ़ायदा किसका हुआ? कंज्यूमर का हुआ। अगर ये मैं 20 में बेच रहा हूँ, मेरा दोस्त 18 में बेच रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा करूँगा 20 रुपये में उससे अच्छी क्वालिटी का नई डिज़ाइन का मार्क्स लेके आऊँगा, तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन।
कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो जितनी अच्छी इनोवेशंस मैं करूँगा, जितनी अपग्रेडेड टेक्निकल टेक्नोलॉजी मैं लाऊंगा, उतना ही ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, जितना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। देखो जिसने जितनी मेहनत की उतना उसे फल मिलेगा, जिसने ज़्यादा पढ़ाई की उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसने कम पढ़ाई की उसका रिजल्ट खराब होगा। जिसने इनिशिएटिव लेके कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे कि हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी तक कोई कर नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होंगी, हम ज़्यादा महंगे में, ज़्यादा प्राइजेस में हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, मतलब इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, है ना। और पनिश किसको करेंगी? जो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, कोई जो मेहनत नहीं कर रहा है। पनिश मतलब उसे पैसा कम मिलेगा, बस वही बात है। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जैसे कि हमारा देश इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री। द कैपिटलिस्ट सेटअप encourages एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमरजेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल क्लास। देखो जो रिस्क लेगा, जो बिजनेस करेगा, उसी को कैपिटलिज्म फायदेमंद है, ठीक है। आलसी लोगों के लिए कैपिटलिज्म में कोई जगह नहीं है। आप मेहनत करो, खुद की प्रॉपर्टी बनाओ, खुद का बिजनेस बढ़ाओ, खुद का ज़्यादा पैसा कमाओ, ऐश करो, ठीक है। डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, हर सिक्के के दो पहलू है, चीत है तो पट है, हेड्स है तो टेल्स है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। अब डिमेरिट्स क्या है कैपिटलिज्म के? देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इंजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। inequalities reduces the aggregated economic welfare of the society as a whole and split the society into two class, haves and haves not। अमीर, कैपिटलिज्म में अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बनता जाता है। 1970s 1980s की बॉलीवुड्स की मूवीज देखो, आपको कैपिटलिज्म देखने मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कैपिटलिज्म में बिजनेसमैन, व्यापारी सिर्फ खुद का पैसा देखता है, गरीब एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं सोचता है। उसे जहाँ पैसा मिल रहा है, अनएथिकल काम से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वो वही करता है। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है कैपिटलिज्म में, मतलब ऐसा हो सकता है हम हमारा प्रॉफिट देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक घर खाली पड़ा है और उस घर के बाहर कुछ गरीब लोग धूप में बैठे या बरसात में भीग रहे हैं, तो मैं मेरा घर खोल के उन्हें नहीं दूंगा। जैसे कि राजकमल स्क्वायर पे कुछ गरीब लोग हैं, हम कभी ऐसा करते कि हमारे घर में एक रूम खाली है, उन गरीबों को वो रूम में लाते कि नहीं, यही कैपिटलिज्म है। प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेट राइट को ज़्यादा मायने देते हैं हम ह्यूमन राइट्स के सामने। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपिचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटीज। इनइक्वालिटीज बढ़ती है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर बिकॉज अंडर अ कैपिटलिस्ट सेटअप द एम इज प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर। देखो जाहिर सी बात है, हम पैसा चाहते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान कैपिटलिज्म, पैसे की तरफ होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रख लो, इंडिया कैपिटलिस्ट नहीं है, इंडिया सोशलिस्ट भी नहीं है, इंडिया मिक्स्ड है। तो आपको इसमें के कुछ बातें देख, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, कैपिटलिस्ट के जितने मेरिट्स है पूरे मिक्स्ड में ले लो, सोशलिस्ट के जितने बेनिफिट्स है सब मिक्स्ड में ले लो। तो जितनी भी अच्छी बात है कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की वो मिक्स्ड में है, और हमारा कंट्री इंडिया क्या है, मिक्स्ड है। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। देखो इनकम इनइक्वालिटी है, अमीर के पास बहुत पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है। तो गरीब के पास पैसा नहीं है मतलब वो बेसिक रोटी कपड़ा मकान भी नहीं खरीद पा रहा है, जबकि बेसिक रोटी कपड़ा मकान की बहुत डिमांड है, लेकिन वो क्योंकि खरीद नहीं पा रहा है तो हम जो बिजनेसमैन है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर क्या कर रहा है, आईफोन, लग्जरी आइटम। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो आईफोन, लग्जरी आइटम्स ही खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंट्री में जहाँ पे कैपिटलिज्म है वहाँ पे आईफोन की डिमांड्स है, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ों की भी डिमांड है, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे, इसलिए बिजनेसमैन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। जैसे कि अमिताभ बच्चन का कोई मूवी देख लेना, जहाँ पे पेमेंट होते रहता है, वो जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाला, कोयले की खदान वाला, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं देता है। क्यों? उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंज्यूमर सोवरेंटी इज अ मिथ एज देखो
हम क्या बोले भैया जी, कैपिटलिज्म में कंज्यूमर सोवरेंटी होती है, आज़ादी होती है, लेकिन ये क्या बोलते हैं डिमेरिट्स में, भैया ये मिथ है, ये फेक है। क्यों भैया ये मिथ है? आज़ादी है लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है। जो गैप इतना बढ़ गया था है कैपिटलिज्म में कि गरीब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, इसलिए कंज्यूमर सोवरेंटी क्या है, मिथ है। देर इज मिसअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। देखो रिसोर्सेज का यूज़ कैसा होना चाहिए, पहले बेसिक, अभी कोविड है तो कोविड की दवाई है, जैसे कि देखो लॉकडाउन लगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, बाद में जनरल स्टोर, अपना किराना की दुकान, बाद में मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें खुली थी। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत थी। लेकिन हमने हमारे रिसोर्सेज को प्रायोरिटी दिया है ना, पहले मेडिकल, हॉस्पिटल, फिर फूड, ऐसी प्रायोरिटी दी, फिर लास्ट में हमने अल्कोहल्स की दुकान ओपन की है ना। तो रिसोर्सेज को हमने प्रॉपरली यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। सारे रिसोर्सेज हम लग्जरी गुड्स की तरफ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो बिक रहा है, उसमें प्रॉफिट है। Due to less of merit goods like education and healthcare will be produced. On the other hand, a number of goods and services which are positively harmful to the society will be produced. ठीक है, जनरल पॉइंट है। ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, देखो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। मुझे दिख रहा है कि कार बेच के प्रॉफिट है तो मैं कार प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कार की प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लोग दूसरे प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, ये अनप्लान्ड प्रोडक्शन हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, there is enormous waste of productive resources as firms spends huge amount of money on advertisement and self promotion। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करूँगा, तो ये तो वेस्ट हो रहा है ना, रिसोर्सेज का वेस्टेज है, तो ये डीमेरिट है। ठीक है, capitalism leads to information of monopolies as large firms may be able to drive out small ones। क्या होगा, कुछ कंपनियां इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो छोटी कंपनीज को सरवाइव करने नहीं देगी, है ना। तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस के बाहर हो जाएंगे। जैसे कि वॉलमार्ट जब अमरावती आया था, तो या किसी भी सिटी में वॉलमार्ट आया था, तो वहाँ के जो ट्रेडर लोग, बिजनेसमैन लोग जो है, उन लोगों ने अपोज किया था। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा यूनिट आ गया तो उनके छोटे छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। Excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption lead to environmental degradation। Conspicuous consumption मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, unethical consumption, इसके वजह से क्या होगा, environmental degradation होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपको ये लेक्चर एक बार देखना है, फिर थ्योरी पढ़नी नहीं है, फिर जो डाउट्स आते हैं वो रौनक सर को व्हाट्सएप करना है, और रौनक सर के टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी डाउट्स है रौनक सर से व्हाट्सएप पे ज़रूर डिस्कस करना है। सो हियर आई एम सी ए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।